सरकार कह रही है कि लद्दाख में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को डरा धमकाकर, दबाकर और जबरन चुप करवाकर हालात को सामान्य बताया जा रहा है। जो बोलता है उसे धमकी दी जाती है कि बॉर्डर पर भेज दिया जाएगा। ये कैसा लोकतंत्र है जहां सवाल पूछना गुनाह बन गया है। लद्दाख में बीते दिनों जो हिंसक प्रदर्शन हुए उसमें 4 लोगों की मौत हो गई और लगभग 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। लोगों को गोलियां मारने का ऑर्डर किसने दिया? लद्दाख में पुलिस अमित शाह के अंडर आती है, तो क्या अमित शाह ने डायरेक्ट लोगों पर गोलियों के ऑर्डर दिए थे? क्या दूसरा ऑप्शन नहीं था? मरने वालों में रिंचेन दादुल भी शामिल थे, जो हनु गांव के रहने वाले थे। रिंचेन के पिता की पहले ही बीमारी से मौत हो चुकी थी और उनकी मां दिव्यांग है। सोचिए इस परिवार पर क्या बीत रही होगी। अब उनकी टीचर का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो कह रही हैं कि हमें कहा जा रहा है कि चुप रहो वरना तुम्हें बॉर्डर के इलाकों में भेज देंगे। क्या ये डर फैलाने की नीति नहीं है? सरकार कह रही है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि अगर सब कुछ ठीक है तो फिर सरकारी कर्मचारियों को धमकाया क्यों जा रहा है? क्यों उन्हें कहा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ मत लगाओ, स्टेटस मत लगाओ, आवाज मत उठाओ? क्या देश के नागरिकों को अपनी बात कहने का हक नहीं रहा? क्या एक शिक्षक जो बच्चों को सच दिखाता है उसे भी सच बोलने के लिए डराया जाएगा? क्या आजाद भारत में कोई नागरिक या कर्मचारी अपनी बात भी अब नहीं कह सकता? ये डर का माहौल आखिर क्यों बनाया जा रहा है? दरअसल बीते दिनों लद्दाख में जो हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हुए, तोड़फोड़ हुई, आगजनी हुई और लोगों का गुस्सा फूटा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस गुस्से की वजह क्या थी? लोग अपने हक की मांग कर रहे थे, लद्दाख को संवैधानिक अधिकार दिए जाएं, यही तो कह रहे थे वो लोग। लेकिन उनके जवाब में उन्हें गोलियां मिली, लाठियां मिली और अब चुप रहने की धमकियां भी दी जा रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि जब कोई सरकार जनता की आवाज को ही दबा दे तो क्या उस सरकार को जनता की सरकार कहा जा सकता है? जिन 4 लोगों की हिंसा में मौत हुई उसमें रिंचेन दादुल भी शामिल थे। वो एक ऐसे लड़के थे जिनके पिता पहले ही बीमारी से गुजर चुके थे और मां दिव्यांग है। पैच उनके टीचर का अब वीडियो एक वायरल हो रहा है। वो बताती हैं कि रिंचेन कितना अच्छा और शांत बच्चा था। अब उसकी मौत हो गई लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और इसी के साथ गवर्नमेंट टीचर जो हैं, एम्प्लॉय जो हैं, उनको बोलते हैं कि स्टेटस मत लगाओ और चुप होकर बैठो वरना उन लोगों के साथ बहुत ही बुरा हाल होता है। लेकिन मैं किसी से डरने वाली नहीं हूं, ये रिंचेन की टीचर बोल रही हैं। पहले 4 लोगों की मौत हो गई, गोलियां चलाई गई और अब जो लोग आवाज उठा रहे हैं उनको धमकाया जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों को धमकाया जाता है कि आवाज उठाओगे तो बॉर्डर क्षेत्र में भेज देंगे। धमकाकर ही तो इस तरीके से सब कुछ चंगा बताया जा रहा है। रिंचेन दादुल की मौत की जांच क्यों नहीं हो रही? प्रदर्शनकारियों पर गोलियां क्यों चलाई गई? सरकारी कर्मचारियों को धमकाया क्यों जा रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या लद्दाख में सच में लोकतंत्र है या बस दिखावे की आजादी है? सरकार कह रही है सब सामान्य है। क्या ये सामान्य बात है कि एक लड़का मर जाए, उसके परिवार वालों पे दुखों का पहाड़ टूट पड़े और जब उसके टीचर लोग आवाज उठाए तो उन्हें धमकाया जाए? ये डर दिखाकर ही क्या सरकार कहती है कि हालात सामान्य है, लेकिन जो चीज जबरदस्ती चुप कराई जाए वो सामान्य कैसे हो सकती है? क्या ये दिखावा नहीं है? रिंचेन दादुल एक ऐसा मासूम लड़का था जिसकी जिंदगी पहले ही संघर्षों से भरी हुई थी। उसके पिता की मौत बीमारी की वजह से हो चुकी है और उसकी मां दिव्यांग है जो खुद किसी के सहारे की मोहताज है। ऐसे हालात में रिंचेन उनके लिए एक सहारा था, एक उम्मीद थी, लेकिन अब वो भी नहीं रहा। उसकी मौत ने उस परिवार की दुनिया उजाड़ दी। ऊपर से जो लोग सच्चाई बोलना चाहते हैं उन्हें धमकाया जा रहा है। अगर तुमने आवाज उठाई तो तुम्हें बॉर्डर के दूर दराज इलाकों में भेज दिया जाएगा। ये सिर्फ अफसोस की बात नहीं, बेहद शर्मनाक है कि एक लोकतांत्रिक देश में शिक्षक जो बच्चों को सच और न्याय की शिक्षा देता है उसके साथ ही ऐसा किया जा रहा है। उसे सच बोलने से रोका जा रहा है, सच्चाई बोलने से रोका जा रहा है। खैर दोस्तों, आप लोगों को लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।